हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है रंगीली भाभी। यह एक सास बहू की कहानी है। अगर आपको हिंदी कहानी, सास बहू स्टोरी या बेड टाइम स्टोरीज पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर पढ़े। रंगीली भाभी। आज होली थी। बाहर सभी लोग होली के रंग में डूबे हुए थे। कोई किसी को रंग लगा रहा था तो कोई गुलाल, कोई किसी पर रंगों भरी पिचकारी मार रहा था तो कोई कीचड़ में लिपटा हुआ कुछ अलग ही नजर आ रहा था। लेकिन सभी की जबान पर एक ही बात थी, होली है भाई होली है, बुरा न मानो होली है। लेकिन बाहर के इतने शानदार रंगों से अनजान दीपेंद्र अपने कमरे में बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा था। तभी उसकी आंखों पर किसी ने पीछे से अपना हाथ रखा। दीपेंद्र बोली, कौन? माला। अरे पहचानिए पहचानिए। दीपेंद्र, माला। माला भाभी। माला बोली, अरे वाह देवर जी, आप तो तुरंत पहचान गए। माला ने अपना हाथ दीपेंद्र की आंखों से हटाया और जैसे ही उसने अपना माथा हटाया तो उसने देखा कि उसके सामने न सिर्फ माला भाभी ही नहीं बल्कि दिव्या और रंजना भाभी भी हैं। दिव्या और रंजना भाभी के हाथों में ढेर सारा रंग था। दीपेंद्र कुछ समझ पाता उसके पहले ही उन लोगों ने उसके चेहरे पर रंग लगाना शुरू कर दिया। तीनों भाभियां, होली है होली, आज तो हम आपको ऐसे रंगेंगे कि रंग छुड़ाने में आपको कम से कम 10 दिन लगेंगे। हाँ, ये कहकर उन लोगों ने फिर से दीपेंद्र को रंग लगाना शुरू कर दिया। इस बीच माला भाभी ने बाल्टी में रंगों को घोला और दीपेंद्र की ओर देखते हुए कहा, माला देवर जी तैयार हैं ना रंगों भरी बाल्टी में डुबकी लगाने के लिए? ये कहकर माला बाल्टी के रंगों को एक पिचकारी में भरकर दीपेंद्र पर डालने लगी। दीपेंद्र, अरे अरे हो गया भाभी, अब कितना रंग लगाएंगी? माला, अरे ऐसे कैसे हो गया? भाभी और देवर की होली भी भला इतनी जल्दी खत्म होती है क्या? ये कहकर उन तीनों ने दीपेंद्र को पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगी। दीपेंद्र, अरे कहाँ ले जा रही हैं मुझे आप लोग? दिव्या, आप भी ना सवाल बहुत पूछते हैं, चलिए ना जहां ले जा रहे हैं। उसके बाद तीनों भाभी दीपेंद्र को एक रंग के भरे टब के पास ले गई। दीपेंद्र ने जब रंगों से लबालब भरे उस टब को देखा तो बोल पड़ा, दीपेंद्र ओ तेरी, अभी और भी रंग बाकी है। दीपेंद्र की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि दिव्या भाभी ने उसे जोर का धक्का मारा और वो उस टब में जा गिरा। उसके बाद सारी भाभियां जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी और उससे कहने लगी, रंजना, क्यों देवर जी, आ रहा है भाभियों के साथ होली खेलने का मजा? दीपेंद्र, आ तो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि होली एक तरफा हो रही है।